स्टूडेंट भाई बहनों, राधे राधे। कैसे आप सभी? आशा करते हैं अच्छे से होंगे और पढ़ाई में मन लगा रहे होंगे। ठीक है, तो आपका क्या है, आज हमारी सीटेट और एस्टेट की क्लास में पेपर फर्स्ट में हमें क्या पढ़ना है, सीडीपी और मैथ। कौन सा सेट हमारा चलेगा? सेट नंबर हमारा 5 चलेगा। ठीक है, सेट हमारा कौन सा चलेगा? 5 चलेगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी ये 23 दिसंबर 2021 का सॉल्व पेपर है। ठीक है, तो ये हमारा सेट नंबर कौन सा है? 5 है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, CDP। ठीक, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र इसे हिंदी में कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द बिलीफ दैट चिल्ड्रंस बिहेवियर कैन बी modified by reinforces and punishers is based on the idea that development is primarily influenced by। यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है। हेरिडिटिवली, बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंटली। केवल इसमें क्या वर्क करता है? केवल आपका वातावरण से। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो गया। नाइदर हेरिडिटी नॉर इन्वायरमेंट, ये गलत है। वनली हेरिडिटी, ये भी गलत है। बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट गलत है। क्यों गलत है, आइए देखते हैं। बच्चों के आचरण के प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे उनके उनके साथ हम कैसे आचरण करते हैं, उनको कैसे एटमॉस्फेयर देते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है। और हम उनको मतलब जैसे उनको समझा करके या उनके अंदर परिवर्तन करने के लिए उन्हें पनिश भी कर सकते हैं। ठीक है, इस विचार पर आधारित है प्राथमिक रूप से विकास केवल वातावरण से प्रभावित होता है। जैसे स्टार्टिंग में जब बच्चा छोटा सा होता है, मान लीजिए वो सेंसरी मोटर या उससे थोड़ा सा और की एज में आता है, तो क्या होता है, वो सारी चीज़ें पर्यावरण के साथ रिलेट करके सीखता है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावी जो होता है वो हमारा क्या होता है? वातावरण। क्योंकि क्योंकि वातावरण द्वारा ही बच्चों के आचरण में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, जैसे जिस घर का माहौल होता है, आप सिंपल सा देख सकते हैं, जिस घर का एटमॉस्फेयर जैसा होता है, बच्चे उसी के अनुरूप होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा कौन सा हुआ? सी हुआ। फर्स्ट का कौन सा हुआ? सी हुआ। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये चाइल्ड कैन थ्रू द बॉल बिफोर होल्डिंग ए पेंसिल एंड राइट व्हिच पेंसिल ऑफ डेवलपमेंट इज सिचुएशन इलस्ट्रेट्स। एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद पकड़ने की क्षमता पा लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? यह प्रोक्सोमोडिस्टल प्रिंसिपल, अधोगामी सिद्धांत, ये हमारा यहाँ पे होगा। क्यों होगा? सेफलो शीर्षगामी मतलब सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल जो होता है वो शीर्ष से पैर की तरफ होता है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न विकास क्रम की एक रूपता। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत, ये भी आपका क्या है? गलत है। अधोगामी सिद्धांत के अनुसार वृद्धि तथा विकास निकट से दूर की ओर, फ्रॉम नियर टू डिस्टेंस के क्रम का अनुसरण करता है। किस क्रम का अनुसरण करता है? विकास निकट से दूर की ओर, निकट से दूर की ओर। अधोगामी सिद्धांत किस पर बेस्ड है? दूर से निकट से दूर की ओर। ठीक, मोटर एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैपेंस गत्यात्मक और संज्ञानात्मक। मोटर को बोलते हैं गत्यात्मक और कॉग्निटिव को बोलते हैं संज्ञानात्मक। ठीक है, क्या होता है? डेवलपमेंट को बोलते हैं विकास। ठीक, क्या होता है? टिल द पीरियड ऑफ चाइल्ड, बाल्यावस्था तक नहीं। टिल द पीरियड ऑफ एडोलसेंस, किशोरावस्था तक नहीं। टिल द पीरियड ऑफ एडल्टहुड, वयस्कावस्था तक नहीं। थ्रू द लाइफ स्पॉन, संपूर्ण जीवन काल के दौरान विकास होता रहता है। ठीक है, वृद्धि हमारी जो ग्रोथ होती है वो एक समय आने के बाद वृद्धि हमारा क्या होती है? रुक जाती है, लेकिन विकास निरंतर चलता रहता है। ये कहाँ तक चलता है? जन्म से लेके मृत्यु तक, या आपका कह सकते हैं कि बर्थ से लेके कब्र तक ना, या आप कह सकते हैं कि बूम टू टूम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इज अ is a primary agency of socialization of children?
बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? पहले स्कूल, स्कूल, रिलीजियन, कम्युनिटी, फैमिली। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? फैमिली। राइट आंसर हमारा क्या होगा? फैमिली। ठीक है, क्यों? एज पर पहली प्रायिकता या हम प्राथमिक प्राइमरी जो हमारा वो एज मतलब सोशलाइजेशन होता है वो हमारी फैमिली से होता है। ठीक है, ये हमारे सेकेंडरी हैं। धर्म, समुदाय, विद्यालय, ये हमारे कौन से हैं? सेकेंडरी हैं। हमारी फैमिली कैसी है? प्राइमरी है, मतलब प्रथम। ठीक है, बच्चों की प्राथमिक सामाजिकरण कहाँ पे होता है? फैमिली में होता है। ठीक, एज पर जीन पियाजे ideas on language and through which of the following statement is true? भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में कौन सा कथन सही है? थ्रू डिटरमाइंस लैंग्वेज, चिंतन भाषा का निर्धारण करती है। लैंग्वेज डिटरमाइंस थॉट, भाषा चिंतन का निर्धारण करती है। नहीं, भाषा किसका निर्माण करती है? चिंतन भाषा का निर्धारण करती है। चिंतन भाषा को जन्म देती है या निर्धारण करती है। लैंग्वेज एंड थॉट आर इंडिपेंडेंट प्रोसेस, भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र प्रक्रिया है। लैंग्वेज एंड थॉट्स आर इनिएट प्रोपरेशन एंड प्रोपोजिशंस, भाषा और चिंतन दोनों आंतरिक प्रक्रिया है। नहीं, तो क्या है राइट आंसर हमारा? जीन पियाजे का कहना था, जीन पियाजे के अनुसार ये था कि भाषा का निर्धारण चिंतन के द्वारा ही भाषा का निर्धारण होता है। किसके द्वारा होता है? भाषा के चिंतन के द्वारा ही भाषा का निर्माण होता है। पहले क्या आता है? पहले क्या आती है? भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे का क्या कहना है? चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, अर्थात पहले विचार आता है। पहले क्या आता है? विचार, फिर भाषा आती है। जीन पियाजे के अनुसार क्या है? पहले विचार आता है, फिर क्या आता है? भाषा आती है। पहले क्या आएगा? विचार। जहाँ पे पहले दिया जाएगा कि विचार आता है, उसके बाद भाषा आती है, तो वो किसने दिया? हमारे वैज्ञानिक कौन थे? जीन पियाजे जी थे। उन्होंने यह नियम हमें दिया। तो क्या कहा यहाँ पे? क्या कहा गया? जीन पियाजे। तो जीन पियाजे से रिलेटेड जो उनके मतलब कथन होंगे वो सत्य होंगे। चिंतन भाषा का क्या है? निर्धारण करता है। चिंतन भाषा का क्या करता है? चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। चिंतन मतलब विचार, चिंतन मतलब विचार। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? गिलासों में समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास में अधिक जल है। ठीक है, क्या सोचती है वो? कि लंबे गिलास में, मतलब जो चीज़ें लंबी हैं वो उसमें क्या है? लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास में अधिक जल है। तो ये कौन सा है? क्रमबद्धता, सीरिएशन, कंजर्वेशन, मेचुरेशन, परिपक्वता। क्या परिपक्वता है? नहीं, परिपक्व होगा जो, उसको क्या मतलब क्या इसके इफेक्ट पड़ेगा कि कौन सा पतला है चौड़ा है? नहीं। कंजर्वेशन संरक्षता, ये भी नहीं है। सीरिएशन क्रमबद्धता, ये भी नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या है? सेंट्रेशन। क्या है हमारा? सेंट्रेशन। सेंट्रेशन मीन्स केंद्रीयता। अब कैसे होता है? अनु सोचती क्या है? अनु को लगता है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। तो ये जीन पियाजे के अनुसार अनु की सोच का आधार केंद्रीयता है। अनु के किसके आधार के सोच की केंद्रीयता है? किसकी सोच की केंद्रीयता है? अनु की। ठीक है, वो कैसा सोच रही है? केंद्रीयता सोच रही है। ठीक, रिवर्सिबिलिटी, द एबिलिटी टू रिवर्स एक्शन इज अ बेसिक accomplishment of which stage is given in the Piaget theory of cognitive development. पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तीयता किसी क्रिया के उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है? किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है? सेंसरी मोटर की, प्री ऑपरेशनल की, कंक्रीट ऑपरेशनल की, फॉर्मल ऑपरेशनल की। ठीक है, संवेदी कामक चरण है कि पूर्व संक्रियात्मक चरण है कि मूल संक्रिया। तो इसमें क्या कह रहे हैं? उल्टे क्रम में कर पाना, किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना। ये हमारा कैसे थी एट को? कॉन्क्रीट ऑपरेशन को। कैसे? कॉन्क्रीट ऑपरेशन मतलब मूर्त
संक्रियात्मक चरण को जन्म देती है। कैसे? मूल संक्रियात्मक मतलब ये तार्किक चीज़ों को सोच पा रहे हैं, तार्किक चीज़ों को क्या कर रहे हैं, सोच पा रहे हैं। ठीक है। A mathematics teacher is using more skilled peer to support and guide the other student, which theoretical frame is the trying to apply in the class. Okay. एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशल पूर्व छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता से मार्गदर्शन करवाती है। वह किस सैद्धांतिक कार्य पठन का उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। ले वाइगोस्की का सामाजिक। ठीक है, जहाँ पे क्या आया, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, ए मैथमेटिकल टीचर इज यूजिंग मोर स्किल्ड पीयर। ठीक है, क्या आया, पीयर्स आया। टू सपोर्ट एंड guide to the other student whose theoretical frame is the trying to the apply in the class। ठीक है, तो ये किसके सिद्धांत का कार्य कर रहा है, पीयर मतलब ली वाइगोस्की के सामाजिक रचनावाद पर कार्य कर रहा है। क्यों कर रहा है, बीएफ स्किनर की क्रिया प्रसूत नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या करा रही है मैम करा रही हैं, एक गणित अध्यापिका हैं। ठीक है, उच्चतर कौशल पूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता जो करेंगे, जैसे समाज में हमारे सामाजिक मतलब हमारे समाज में क्या होता है, एक दूसरे की हेल्प करना। ठीक है, हमें स्टार्टिंग से क्लास में मतलब जैसे एक करिकुलम एक्टिविटी के थ्रू, जैसे कुछ सामान्य बच्चे हैं, कुछ उनसे अच्छे ज़्यादा लेवल के हैं बच्चे हैं, तो उनको क्या किया जाए, जो अच्छे लेवल के बच्चे होते हैं, जिनका कार्य संपूर्ण मतलब कंप्लीट हो चुका है, जिन बच्चों का थोड़ा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उनसे क्या करते हैं, उनकी मदद कर देते हैं। तो इस प्रकार से सामाजिक हमारी क्या होगी, सामाजिक संरचनावाद होगी। ये किसका नियम होगा, ले वाइगोस्की का, ना कि बीएफ स्किनर का, ना कि श्री राम ब्रूनर रचनावाद का, ना ही जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत होगा। राइट आंसर हमारा क्या होगा, ले वाइगोस्की के सामाजिक सिद्धांत का उपयोग करने का क्या कर रही हैं, ये प्रयास कर रही हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ आया। Which of the following is the basis of Lev Vygotsky's views on development? लेव वाइगोत्स्की द्वारा दिए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है, बच्चों के सिद्धांत किस पर आधारित है, चलिए देखते हैं। मैच्योरेशन एंड कल्चर, परिपक्वता और संस्कृति, लैंग्वेज एंड फिजिकल वर्ड, भाषा और भौतिक जगत, ये भी गलत है। लैंग्वेज एंड कल्चर, भाषा और संस्कृति, लैंग्वेज एंड मैच्योरेशन, ये भी आपके गलत है। तो लैंग्वेज के साथ क्या आता है, कल्चर। इनका रूल क्या था, बच्चों के सिद्धांत लेवागोस्की द्वारा दिए गए बच्चों के सिद्धांत के भाषा और संस्कृत पर आधारित है। किस पर आधारित थी, भाषा और संस्कृत पर आधारित है। इनके अनुसार भाषा और संस्कृत विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो इसमें ना कि इनका मैच्योरेशन एंड कल्चर है। जहाँ पर आए क्या, लेव वाइगोस्की जी, तो अगर उनसे पूछा जाए भाषा और संस्कृति, तो वहाँ पे वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। बाकी भाषा और संस्कृति पर इन्होंने जोर दिया था। ठीक है, इनके अनुसार क्या है, भाषा और संस्कृति विकास की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विकास में इनका सर्वोपरि स्थान है। इनके द्वारा कहा गया, किसके द्वारा कहा गया, लेव वाइगोस्की के द्वारा। ठीक, जेंडर इज अ कॉन्सेप्ट, जेंडर एक अवधारणा है। सोशियल, सामाजिक, फिजिकल, बायोलॉजिकल, मोरल। ठीक है, तो जेंडर एक सामाजिक क्या है, सामाजिक अवधारणा है। जेंडर हमारी कैसी अवधारणा है, सामाजिक अवधारणा है। ठीक है, हमारे शोषण हमारे समाज में ये हो गया है कि अगर लड़का होगा तो वो कैसा कपड़ा पहनेगा, और गर्ल्स होंगी तो कैसा कपड़ा पहनेंगी, वो किन खिलौनों से खेलेंगी, और लड़का होगा तो किन खिलौनों से खेलेगा ना। तो ये हमारी सामाजिक एक अवधारणा बना दी गई है। ठीक है, रूढ़वादिता को जो क्या करती हैं, जन्म देती हैं। ठीक, नीता कैन रिकॉग्नाइज एंड क्लासीफाई all varieties of animals, plants, metal and minerals as per Howard Gardner's theory of multiple intelligence. Which of the following type of intelligence is she demonstrating? नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, धातुओं और खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है।
किस बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है। क्या पूछा, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। नीता कैन रिकॉग्नाइज एंड क्लासीफाई ऑल वेराइटीज ऑफ एनिमल, प्लांट्स, मेटल्स एंड मिनरल्स एज पर हावर्ड गार्डनर्स theory of multiple intelligence. Which of the following type of intelligence is she demonstrating? नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, धातुओं और खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है? वह बुद्धि के किस प्रगतिवाद का प्रदर्शन कर रही है? प्रगतिवाद का क्यों प्रदर्शन कर रहा है? अंतर्वैयक्तिक क्या है? अंतर्वैयक्तिक, भाषाई, अंतर्वैयक्तिक, ये इसका किसका? नीता नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, धातुओं, खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह प्रगतिवादी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि प्रगतिवादी बुद्धि के द्वारा वनस्पतियों या जीवों की पहचान वर्गीकरण में क्या होती है? सुविधा होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, to cater to individual differences in her class, a primary school teacher should। कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? एक प्राथमिक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? मेक स्ट्रिक्ट रूल्स, फॉर स्ट्रिक्ट रूल तो फॉलो ही नहीं करने हैं। फॉर एवरीवन इन क्लास द पनिश एंड चिल्ड्रन हु इज डिशू हर। ठीक है, तो ये आपका क्या है? गलत है। फोकस ऑन स्टैंडर्डाइज्ड पेपर पेंसिल एज द प्राइमरी वे ऑफ असेसमेंट। प्राथमिक स्तर पर पेपर पेंसिल आधारित मानक परीक्षण जहाँ पे आए स्टैंडर्डाइज, ठीक है, पेपर पेंसिल, इसको भी इस आधार नहीं मानना है। आधार क्या मानना है? हैव यूनिफॉर्म कैरिकुलम एंड पीस ऑफ लर्निंग फॉर ऑल। सभी के लिए समान पाठ्यक्रम और अधिगम के क्या होना चाहिए? गति निर्धारित करना चाहिए। सभी को समान अधिकार और अधिगम निर्धारित करना चाहिए। ठीक है। प्रोवाइड, फिर ये भी क्या है? गलत है, क्योंकि हर एक बच्चा एक जैसा ही नहीं रहता। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है? प्रोवाइड डाइवर्स लर्निंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट। विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। विद्यार्थियों के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। ठीक है, अगर जैसे एक ना देखने वाला बच्चा है, क्या आप उसके लिए समान पाठ्यक्रम आधारित करेंगे? हैं? अगर जिसको किसी विजुलाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो आप उसके लिए उसके अकॉर्डिंग करेंगे ना। तो इस तरीके से क्या होगा? विद्यार्थियों के अधिगम को विविध प्रकार अवसर प्रदान करेंगे। 8-year-old Rohit reasons stealing is wrong because stealing behavior can lead to his rejection by others as per Lawrence Kohlberg theory of moral development. Which stages is the displaying? 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है, क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे। लॉरेंस कोहलवर्ग के द्वारा नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह किस चरण को प्रदर्शित करता है? अच्छा लड़का अच्छी लड़की के लिए। ठीक है, दंड और आज्ञाकारिता उनमें नहीं होती है, क्योंकि इसमें दंड में क्या पनिश दिया जाता है? पनिश होने का डर होता है। सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन, सामाजिक व्यवस्था उन्मुखीकरण, ये भी नहीं है। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। इसका तो मतलब होता है कि कोई भी पृथ्वी इधर से उधर हो जाए, लेकिन जो हमारे जो कुछ पर्सनली कॉन्सेप्ट, जो मतलब एक तरीके से पर्सनली जो कुछ अथेंटिक होते हैं, वो चेंज नहीं होने चाहिए। तो हमारा अच्छा लड़का अच्छी लड़की चोरी करना क्या है? व्यवहार, ये गलत है। ठीक है, तो इसके लिए आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14। ए कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट टू वर्क on a variety of tasks throughout the mint for keeping a record of their performance is known as a
बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण, जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना है, क्या कहलाता है? रूब्रिक। रूब्रिक फाइल, डाटा सीट न, मतलब ये भी गलत है, फाइल भी गलत है, डाटा सीट भी गलत है। पोर्टफोलियो, हमारा राइट आंसर क्या होगा? पोर्टफोलियो। एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है जिसमें बच्चे के सारे विभिन्न कार्यों का संग्रह, उनके लक्ष्य, उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? पोर्टफोलियो में। क्वेश्चन नंबर 15। In a progressive school, the education important will make the children। एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को क्या बनाती है? एक्टिव एक्सप्लोर, सक्रिय अन्वेषण बनाती है। कैसा? एक्टिव फॉलोअर्स नहीं, पैसिव फॉलोअर्स, निष्क्रिय तो कभी होगा नहीं, पैसिव एक्सप्लोरर भी नहीं होगा। तो राइट हमारा आंसर क्या होगा? एक्टिव एक्सप्लोरर, सक्रिय अन्वेषण। ठीक है। एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को क्या बनाती है? सक्रिय अन्वेषक बनाती है। ठीक है। बच्चे जब सक्रिय रहेंगे तभी वो कोई भी कार्य दिया जाएगा उनको एक्टिवता के साथ वो कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक। फ्लुएंसी elaboration and flexibility are characteristic of। प्रवाह विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण हैं? क्वेश्चन नंबर हमारे किसके? ईगोसेंट्रिज्म, आत्म केंद्रीकरण, एक्सटर्नल मोटिवेशनल, बाह्य प्रेरणा, फंक्शनल फिक्स्डनेस, कार्यात्मक अटलता, सृजनात्मकता। हमारी क्रिएटिविटी ही हमें क्या करती है? विस्तारीकरण और लचीलापन में इसके सृजनात्मकता का बहुत ही अनुदान होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा क्या? क्रिएटिविटी। क्या होगा? क्रिएटिविटी। ठीक। इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट with orthopedic challenges requires शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है? स्टैंडर्ड करिकुलम, इंफ्रास्ट्रक्चरल एसेसिबिलिटी, राइट rigged attitude of authority, प्लेसमेंट इन स्पेशल स्कूल। तो क्या हमारा राइट आंसर होगा? इंफ्रास्ट्रक्चरल एसेसिबिलिटी, आधारभूत अभिगम्यता। कैसे होगा? शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु आधारभूत अभिगम्यता जरूरी है, क्योंकि शारीरिक रूप से बाधित विद्यार्थियों के लिए सामान्य शिक्षा की व्यवस्था बिना आधारभूत अभिगम्यता के संभव नहीं है। डिसलेक्सिया इज जनरली कैटेगराइज्ड एज। पठन वैकल्य को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया गया है? पठन वैकल्य को अधिगम विकारों के बहुक्रम में इसे सम्मिलित किया गया है। माइंड मेंटल रिटार्डेशन नहीं, यहाँ पे मनोसामाजिक विकारों का बहुक्रम, ये भी गलत है। बाल्यावस्था की सामान्य ज्ञापक क्षमताएं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? अधिगम विकारों का बहुक्रम, अधिगम विकारों का बहुक्रम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव टीचिंग। निम्न में से कौन सा समावेशन अध्यापन का सिद्धांत नहीं है? क्षमता, इक्विटी, पृथक्करण और नामीकरण, सिस्टमैटिक एडॉप्टेशन ऑफ डाइवर्सिटी, एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या है? पृथकीकरण और नामीकरण। ठीक है। एसरेशन ए चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द पोर्टर कम्युनिटी लर्न कन्वर्जेशन ऑफ मास earlier than कन्वर्सेशन ऑफ नंबर। कुम्हार समुदाय से संबंधित बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। तर्क क्या है? विकास, अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या है? फर्स्ट होगा, क्योंकि आर हमारी किसकी? आर इज करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। When students learn a behavior
When a student learn a behavior through observation, the first step of that process is that they must. जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? प्रथम चरण उनका होगा कि प्रतिमान की क्रियाओं को याद रखना, प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना, अपने द्वारा अनुकरण किए गए व्यवहार को आंकना या प्रतिमान के व्यवहार को दोहराना और अभ्यास करना। ये हमारे कैसे रोट लर्निंग के एग्जाम्पल हो गए। और हमारा क्या हुआ, व्यवहार का आकलन यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना है। कैसे करना है, ध्यान केंद्रित करना होता है। अंडरस्टैंडिंग द एरर मेड बाय लर्नर्स इज इम्पोर्टेंट फॉर द टीचर एज। अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापक के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्यों महत्वपूर्ण है, वह कमज़ोर और तीव्र छात्रों की पहचान कर सकती है। ये गलत बात है। सी कैन इन्फॉर्म टू पेरेंट्स अबाउट टू लर्नर केयरलेसनेस। वह अधिगमकर्ताओं की लापरवाही के बारे में अभिभावक, ये भी गलत है। ठीक है। सी कैन सेग्रीगेट द एंड रैंक द लर्नर्स। वह अधिगमकर्ताओं को पृथक और श्रेणीबद्ध कर सकती है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी कैन अंडरस्टैंड द लर्नर्स द थ्रू प्रोसेस। वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। क्या कर सकती है, समझ सकती है। तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव आंसर है। ठीक है, तो पॉजिटिव के साथ क्या आएगा, पॉजिटिव आंसर ही आएगा। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए।